ओके लिसन, प्लीज डोंट राइट। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जेंडर। क्या बताया? जेंडर। कितने होते हैं जेंडर? चार। कौन कौन से? जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग या जाति। ठीक है, लिंग या जाति। इंग्लिश में कुल कितने प्रकार के जेंडर होते हैं? चार। अंडरस्टैंड? यस। इंग्लिश में टोटल कितने जेंडर होते हैं? चार होते हैं। जो पहला होता है हमारा वो होता है मैस्कुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। ये एक मेल होता है। क्या होता है? मेल। उसको बोलते हैं अपन पुल्लिंग। ठीक है। सेकेंड होता है, क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? देखिए, मैस्कुलाइन का जो अपोजिट जेंडर होता है ना, वो क्या होता है आपका? फेमिनाइन। अंडरस्टैंड? तो ये क्या आएगा आपको? इसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्त्रीलिंग। ठीक है। इसको हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं, तो ये क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड होता है, क्या होता है थर्ड? कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? क्या है कॉमन जेंडर? आप लोग प्लीज डोंट राइट नाउ, अभी मत लिखिए बेटा, मैं आपको खुद लिखने का समय दूंगा। ओके। कॉमन, कॉमन जो एक नाम है ना, कॉमन हम लोग बोलते हैं ये कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो। इसमें जो स्त्री में भी हो, पुरुष में भी हो, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं इसको? उभयलिंग। ओके। एक और होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। इसको क्या बोलते हैं? क्यों क्यों हंस रहे हो बेटा? हाँ, क्यों हंस रहे हो? मैं पिटाई भी बहुत तेज करता हूँ, समझ गए? पढ़ो आप लोग। अभी ये स्टार्ट है, अभी जिस दिन आप लोग को बैच स्टार्ट होता है ना, तो मैं पिटाई बहुत करता हूँ। मुझे आप मेरा काम सिंसियरिटी के साथ चाहिए। मैं ये नहीं जानता कि कोई 10th का है कि कोई 12th का, कोई ग्रेजुएशन का है। अंडरस्टैंड? और मैं अपने टाइम वाले सबके साथ में लेकर आता हूँ। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर मतलब होता है नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ठीक है। अब इसको रिलेट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या हो गया? पुल्लिंग। वर्ड्स, लिसन, वर्ड्स that denote male category is called masculine gender. Okay? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति को बताते हो, किस जाति को बताते हो? पुरुष जाति को, उसको क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। ये व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी जानवर के लिए भी हो सकता है। जानवर में भी स्त्री पुरुष होते हैं ना? शेर का शेर नहीं होता है, मोर का मोर नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो क्या है कि जो शब्द
पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इनकी चैप्टर्स अपन बाद में पढ़ेंगे। बेसिक मतलब जो हमारी इंडेक्स है ना उसको कंप्लीट करने का जो एक रफ मटेरियल है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, बताइए एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल बताइए। अरे मैन हो गया, ये तो बोलेंगे ना मैन। अब मैन को वुमेन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। किंग हो गया, और बताइए मैन, किंग और हाँ, अरे कितने सारे, बहुत सारे हैं। हाँ, लॉयड, और बताइए डॉग, और बताइए। समझ गए ना? मतलब आपको ये देखना है कि एक ऐसा शब्द जिसको पढ़ने से एक पुरुष जाति का बोध हो, मतलब which qualifies a category of male is called masculine. Yes. Okay? हो गया? जस्ट सेम वही है। फेमिनिन जेंडर जो है, फेमिनिन जेंडर क्या है? जो स्त्री जाति का बोध कर रहा है। वर्ड्स दैट डिनोट फीमेल कैटेगरी इज कॉल्ड फेमिनिन, इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन, किंग का क्यों, वेरी गुड। लाइन का लाइनेस, और डॉग का बिच। ओके, क्लियर? अब उसके बाद आता है कॉमन जेंडर। क्या आता है? कॉमन जेंडर क्या है? कॉमन जेंडर वो है जो लड़की भी हो और लड़का भी हो। क्या आ जाएगा? डॉक्टर जो है ना, एक लड़की भी हो सकती है, एक लड़का भी हो सकता है। स्टूडेंट है, एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। एडवोकेट है, एक लड़की भी हो सकती है और एक लड़का भी हो सकता है। सिंपल आपको बता दूं मैं, जिसके लास्ट में, प्लीज साइलेंट रखो, जिसके लास्ट में ईआर आता है ना बेटा, ईआर, क्या ईआर, वो सब कॉमन जेंडर होता है। आपको एक डेफिनेशन बता दूं मैं, डांसर, प्लेयर, डॉक्टर, कॉलर, वॉकर, रनर। हाँ, पुलिस भी है, लेकिन मैंने बताया कि जिसके लास्ट में ईआर आता है ना, ये एक कॉमन डेफिनेशन आपको बता दें कि जिसके भी लास्ट में ईआर है ना, वो सब क्या है आपके? कॉमन जेंडर। टीचर, इंजीनियर, ठीक है, लॉयर, क्या लॉयर, लॉयर नहीं आएगा, अच्छे नहीं आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? आपको अभी कॉमन जेंडर पढ़ रहे हैं ना। टीचर हो गया, और बताइए, और बताइए। याद रखना, लिविंग चीजें की बात कर रहे हैं हम। देखिए, हम बस पे यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बस भी एक कॉमन है, सब प्रकार की बस को बस बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो एक नॉन लिविंग है। क्या है? वो निर्जीव है। और लिविंग जो होते हैं ना, वो जो सजीव होते हैं उसमें कैटेगराइज करेंगे ना। निर्जीव के लिए तो अलग से आपका न्यूट्रल जेंडर है। ओके, तो कॉमन जेंडर सिंपल है कि जो स्त्री, एक ऐसा शब्द, a word that denotes both male and female is called common gender. जैसे हो गया आपका टीचर, टीचर, अब बताइए डॉक्टर, प्लेयर, प्लेयर भी तो ना, एक लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। लर्नर, जानते हैं ना, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकती है। फार्मर, लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है। सभी लोग समझ पा रहे ना बेटा? ठीक है, ये देखो, एक ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन है। इसका हम चैप्टर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले उसका हमें हो जाए। ये हमारा डेटा है कि अभी अपना जो आपका हिस्सा था ना, उसको कंप्लीट करने के लिए मंजिल में कदम रखने के पहले हम वहां पर वो प्लेटफॉर्म बना तो रहे ना, वही कर रहे हैं। ओके, हाँ। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन से, ध्यान दीजिए, वर्ड्स दैट डिनोट नॉन लिविंग इज कॉल्ड न्यूटन। मतलब एक ऐसे शब्द जो निर्जीव जाति का बोध कराते हो, उसको क्या बोलते हैं? न्यूटन से। क्या बोलते हैं उनको? न्यूटन से। अंडरस्टैंड? अब हाँ, इंग्लिश में आपको एक बात चीज बता दें,
इंग्लिश में जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं ना, छोटे जीव जंतु होते हैं ना, उनको वो एक प्रकार से देखा जाए तो सजीव है। चींटी एक सजीव है ना, चींटी का एक सजीव है, तो उनको न्यूटर जेंडर रखा गया है। इसलिए रखा गया है जिस जीव को आसानी से मारा जा सकता है ना, आसानी से मर जाता है, उसका ज्यादा अस्तित्व नहीं रहता है ना, उसको न्यूटर जेंडर रखा है। इस चीज को ध्यान से समझिए। एक ऐसी चीज जिसका ज्यादा अस्तित्व ना हो, ठीक है, जो आसानी से मर जाए, जिसको मार दिया जाता है, तो उसको किस में रखा जाता है? आपको न्यूटर जेंडर। मच्छर को मारने के पहले कोई सोचता है? नहीं सोचता ना, रिज्यूम बता दिया। चींटी को कोई मारता नहीं है, मर जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें, जर्म्स होते हैं। आप खेतों में देखिए कितने सारे खरपतवार नाशक होते हैं, ठीक है, उनको मारते हैं। तो मतलब ये इसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है। तो ये तो हो गया। इसके साथ में जो भी नॉन लिविंग चीजें, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सब किस में आती है बेटा? आपके न्यूटर जेंडर। किस में आती है? न्यूटर जेंडर। ओके, क्या आ जाएगा न्यूटर जेंडर? बताइए। जैसे चेयर और टेबल, और बताइए हाउस, फैन, और बताइए मॉस्किटो, हाउस फ्लाई और आंट, और बताइए स्नेक। हाँ, स्नेक जो है ना, स्नेक को भी न्यूटर जेंडर में रख रहे हैं। स्नेक, ओके। तो क्या है बेटा? ये समझ गए ना? ये है अपना जेंडर। क्या है ये? जेंडर। अंडरस्टैंड? अब तो नहीं भूलेंगे। अब बताइए ये पेन कौन सा जेंडर है? क्या है? न्यूटर जेंडर। याद रखिए, अभी हम इस पेन को न्यूटर जेंडर में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इस पेन को हम न्यूटर जेंडर में पढ़ रहे हैं। इसी पेन को हम नाउन में पढ़ेंगे, और इसी पेन को प्रोनाउन में भी पढ़ेंगे, और इसी पेन को सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, और इसी पेन को ऑब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी किस में पढ़ रहे हैं हम? जेंडर में। कि पहले हम ये तो पता कर लें कि ये कौन सा है, मतलब ये जीवित है कि अजीवित है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है। पहले हमको तो ये पता होना चाहिए ना, उसके बाद में देखेंगे कि ये, अब हमको पता है कि ये डेड है, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, कि हमको जानकर पता लगा, बिना पता लगाए उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पॉसिबल है कि नहीं? अंडरस्टैंड? सर प्लांट्स हाँ? प्लांट्स और ट्रीज। प्लांट्स ट्री इसमें आएंगे। गुड क्वेश्चन। आपका जो प्लांट्स एंड ट्रीज है ना, ये भी न्यूटर जेंडर है, ठीक है, क्योंकि इनको भी काट दिया जाता है। ठीक है, जो ट्रीज होते हैं ना, वो एक्चुअल में अपन इससे देखा जाए ना, तो ये लिविंग है, ये सजीव है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, साइंस में पढ़ते हैं ना, कि पेड़ जो होते हैं वो सजीव है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, ट्रीज आर नॉन लिविंग। तो ये भी जो ट्रीज है ना, ये किस में आएंगे? आपके ट्रीज, प्लांट्स किस में आएंगे? आपके न्यूटर जेंडर, ठीक है। क्योंकि अब आप बताइए कि उसमें किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होती है, कोई लिंग नहीं होता, अंडरस्टैंड? ट्रीज जो होते हैं उसके प्रकार होते हैं, लेकिन उसका कोई लिंग नहीं होता है। ये ट्रीज है तो इसका मेल फीमेल भी होता है, वो किसमें आ जाता है? कॉमन में, ओके। तो इसलिए उसको न्यूटर जेंडर करेंगे। अभी जब हम नाउन पढ़ेंगे ना, तो हम ट्रीज को कॉमन में पढ़ेंगे, उसमें कॉमन में आ जाएगा। तो नाउन समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you have to ask. Please don't hide your pronoun. I am here for solving your problem. आपकी कॉपी पेन कहाँ है? हाँ? बेटा लेकर आइए। देखो, without pen and paper you cannot learn anything.